आज हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है उन्हें नापा तोला या मापा जाता है और उन्हें नापने मापने या तोलने के लिए मीटर लीटर किलो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जो मीटर लीटर किलो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनको हम हिंदी में इकाइयाँ कहते हैं और इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये उन चीज़ों की विशेषता बताते हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द यानी मीटर लीटर किलो, इनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको हम उदाहरणों की मदद से समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है 1 लीटर दूध। यहाँ पर जो दूध है इसको हम मापते हैं। मापने के लिए हमने किस इकाई का प्रयोग किया? लीटर का। तो लीटर जो है दूध की विशेषता है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं कि 1 लीटर, अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, 1 लीटर, ये दोनों शब्द दूध की मात्रा बता रहे हैं, इसलिए ये दोनों शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं दूध संज्ञा शब्द के। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, चावल। चावल जो है इसको हम तौलते हैं। तौलने के लिए हमने किलो इकाई का प्रयोग किया। तो इसको और आगे देखते हैं, 5 किलो। तो यहाँ पे जो 5 किलो है ये चावल की विशेषता है और इस 5 किलो को हम परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे और चावल क्या हो गया? संज्ञा। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं, 3 मीटर कपड़ा। कपड़े को हम नापते हैं। नापने के लिए हमने मीटर इकाई का प्रयोग किया और मीटर जो है कपड़ा का क्या हुआ? विशेषण। और गहराई से देखेंगे तो 3 मीटर। तो ये दोनों शब्द जो हैं इस कपड़े की विशेषता है और इन दोनों शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और देखनी है कि ये जो 1 लीटर है ये दूध की निश्चित मात्रा बता रहा है, यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं है। उसी तरीके से 5 किलो जो है चावल की निश्चित मात्रा बता रहा है। उसी तरह से 3 मीटर कपड़े की निश्चित नाप बता रहे हैं। तो 1 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, ये तीनों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसके बारे में हम अब जानेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अंदाजे पर टिका होता है। इसको हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, बोरी में कितना गेहूं डालना है? ये नौकर ने मालिक से पूछा। मालिक ने कहा, बोरी में उतना गेहूं डालो जितना गेहूं आ जाए। अब नौकर ने डालने के बाद बोला, देखो इतना गेहूं काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर कितना गेहूं, उतना गेहूं, जितना गेहूं और इतना गेहूं। यहाँ पर गेहूं जो संज्ञा शब्द है इसके आगे कुछ शब्द आए हैं, कितना, उतना, जितना, इतना। ये चारों शब्द जो हैं गेहूं की मात्रा फिक्स नहीं बता रहे हैं, निश्चित नहीं बता रहे हैं, ये अंदाज़ा बता रहे हैं कि अंदाजे से कितना होगा, इतना होगा, उतना होगा, जितना होगा। तो जब इन शब्दों से हमें गेहूं की मात्रा का अंदाज़ा पता लग रहा है कि वो अंदाजे से इतनी मात्रा होगी, उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये चारों शब्द अंदाजे को बता रहे हैं, तो इन शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आज मुझे घर के सारे काम निपटाने में पूरा दिन लग गया। अब ये दूसरे तरह का उदाहरण है। आज मुझे घर के सारे काम निपटाने में पूरा दिन लग गया। अब कितने काम? कोई फिक्स नहीं है, सारे काम। अब सारे काम में छोटे बड़े सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सारे शब्द है ये काम की विशेषता है और ये अंदाजे पे टिका हुआ है, तो ये सारे शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसी तरह से पूरा दिन। अब पूरा दिन में कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 10 बजे से रात के 10 बजे तक या 9 बजे से रात के 10 बजे तक, केवल पूरा बोल दिया, तो ये पूरा शब्द भी अंदाजे पर टिका हुआ है। तो ये शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।